अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को किसी भी वजह से सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। टॉपिक क्या है कि मैं आज एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि जनाब पूरी दुनिया में आने वाले दिनों में किन डिग्रीज की, किन प्रोफेशंस की डिमांड होगी। और मैंने बड़ी तफसील के साथ वो आर्टिकल पढ़ा है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, आईटी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डिजिटलाइजेशन है, साइबर सिक्योरिटी है। इस तरह की डिग्रीज जो है, डेटा मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिसिस की डिग्रीज हैं। पता नहीं क्या क्या है, मुझे तो बाज़ चीज़ें समझ ही नहीं आती, मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती हैं। बहरहाल मैंने देखा कि जी अब तो यूएई में कुछ ऐसे लाइसेंसेस आपको अवेलेबल हैं कि यानी वो लाइसेंस हासिल करके आप अपना एक कानूनी कारोबार शुरू कर सकते हैं। मैंने बड़ी सोच विचार की कि वो कानूनी कारोबार क्या हो सकता है। अब मेरे जैसा बंदा वहाँ पर जाए तो क्या वो यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करेगा? ये तो कोई कारोबार नहीं है। क्या वो कोई मार्केटिंग कर सकता है? ये कारोबार तो नहीं। आपकी नौकरी हो सकती है लेकिन इसको आप कारोबार का जरिए भी बना सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट है, बहुत से मामला। लेकिन मैंने जब रिसर्च की तो हर चीज़ के करने के लिए मैंने जब देखा कि आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए। यानी किसी जगह आपको 20,000 दरम की इन्वेस्टमेंट चाहिए। मैं अब मुखातिब हूँ यूएई वालों से। यूएई के अलावा पाकिस्तानियों को भी आप शामिल कर लें, चलें। मैं करेंसी का जिक्र नहीं करता। किसी जगह 20,000 की इन्वेस्टमेंट चाहिए, किसी जगह 50,000 की, किसी जगह 1 लाख की। तो मैंने सोचा कि अगर किसी पाकिस्तानी के पास इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है कि वो पाकिस्तान के अंदर, अगर उसके पास मिसाल के तौर पर 1 लाख दरम है, तो उसका दिमाग ख़राब है कि वो यूएई में जाकर वो अपना कारोबार या वो अपना कोई काम रोज़गार देखेगा, तो वो पाकिस्तान में कर सकता है। तो फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, तहकीक की और अपने दोस्तों वगैरह से कहा कि जी अपने घोड़े दौड़ाओ कि क्या किया जा सकता है जिस पर आप दुनिया में जहाँ पर भी हों, अपने घर में हों, किसी कस्बे में हों, गांव में हों, दुबई में हों, अबू धाबी में हों, शारजा में हों, अजमान में हों, जिधर रासल खैमा में हों, जिधर भी हों, आप आसानी से क्या कमा सकते हैं। और क्या इसके लिए कोई आला तालीम की ज़रूरत है? इसके लिए कोई अच्छी शक्ल की ज़रूरत है? इसके लिए कुछ अच्छे घर की ज़रूरत है, अच्छे कपड़ों की ज़रूरत? आखिर मैंने सोचा कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अब आप सोच रहे हो कि वो कारोबार है क्या? कारोबार नहीं है, मेहनत का काम है अगर आप करना चाहें। इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि जब मेरे ज़माना तालिब इल्मी में, जब मैं अमेरिका में था, तो मेरे एक दोस्त थे वहाँ पे। उन्होंने किसी मैगजीन में एक छोटा सा ऐड पढ़ा, क्लासिफाइड ऐड कहते हैं। उसमें लिखा हुआ था कि इफ़ यू वांट टू अर्न $1,000 अ वीक, सेंड मी $1। तो मैं आपको अब इसका मुद्दा मैं आपको बताऊँ। इसका खुलासा ये है कि उन्होंने, मेरे दोस्त ने, उनका ताल्लुक बहावलपुर से है, अमेरिका की बात है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक रिसाले में पढ़ा कि जी अगर आप एक हफ्ते में $1,000 कमाना चाहते हैं तो आप मेरे इस एड्रेस पर सिर्फ $1 भेजकर मालूम कर सकते हैं। सादे ज़माने थे उस ज़माने में, ये इंटरनेट, ईमेल और ये वो मामलात नहीं थे। तो मेरे उस दोस्त ने कहा कि क्या जाता है, 25 सेंट का वो लिफाफा है, ख़त है, उसमें उन्होंने $1 डाला, उस एड्रेस पर भेज दिया और 1 हफ्ते के बाद वहाँ से जवाब आया, ख़त आया। तो उस पर लिखा हुआ था कि डू व्हाट आई डिड।
इसका मतलब ये है कि आप भी वही करें जो मैंने किया है। यानी उस बंदे को अगर 1000 लोगों ने हफ्ते में $1 भेजा तो इसका मतलब $1000 तो उसके पास आ गया। ये मैं बड़ी संजीदा बात बता रहा हूं कि इस तरह लोग पैसे कमाते हैं। ये फ्रॉड भी नहीं है। अब $1 क्या फ्रॉड है? उसने तो आगे आपको मशवरा दे दिया, भाई मैं जिस तरह मैंने एक इश्तिहार दे के पैसे कमाए तुम भी कमाओ। लेकिन असल बात यह है कि आजकल के दौर में पैसा कमाना, मैं सही कहता हूं, वो लोग जो इतनी मेहनत करते हैं, 8-8, 9-9, 10-10 घंटे मेहनत करते हैं और दी एंड ऑफ द डे महीने का उनको 800-1000 दरम मिलता है। मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ। शर्त ये आप मेरी वीडियो आखिर तक देखें, आपको पता चल जाएगा कि जितनी मेहनत आप उस काम में करते हैं उतनी मेहनत आप दिन में अपने 5 घंटे अपनी मर्जी से सर्व करें। एक आपके पास मोबाइल फोन होना चाहिए, एक आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, एक आपके पास यूट्यूब का अकाउंट होना चाहिए। आप किसी भी इशू के ऊपर बात करें, जो भी उसके मतलब फॉलोअर्स हैं जिनको ये इशू पसंद आएगा, जो दुबई वाले हैं वो मेरी वीडियो इसलिए देखते हैं कि मैं दुबई के इशू पर बात करता हूँ। आज अगर मैं ट्रैवल चैनल खोल लूँ तो वो ट्रैवल वाले लोग मुझे देखना शुरू कर दें। आज अगर मैं खाने पकाने या इस तरह की वीडियो शुरू करूँ तो लोग उस तरह के मुझे ऑडियंस मिल जाएगा। मैं आपको बताने का मकसद ये है, इस वक्त दुनिया में सबसे आसान काम है यूट्यूब पर वीडियो बना के अपलोड करना। टिकटॉक से लोगों ने हजारों, लाखों, करोड़ों डॉलर कमाए। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो महीने के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लाखों डॉलर्स कमा रहे हैं। और ऐसी खवातीन को मैं जानता हूं जिनकी कोई तालीम नहीं है, कोई तरबियत नहीं है, सिर्फ आती हैं यूट्यूब पर, टिकटॉक पर अपनी गुफ्तगू करती हैं और पैसे कमा रही हैं। पाकिस्तान में जो नौजवान तबका है, मेरी उनसे दरख्वास्त है, इसमें कोई लंबी चौड़ी क्लासेस की जरूरत नहीं है, कोई लंबी चौड़ी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। आप एक टॉपिक पकड़ लें। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूं। कोई एक शख्स है, वो उसको शौक है कि जी वो पाकिस्तान में जिधर भी हाथ से बने हुए बर्तन बनाए जाते हैं, मिट्टी से बने हुए बर्तन बनाए जाते हैं, पता नहीं इसको उर्दू में ज़रूफ साजी है, माफ कीजिएगा, पता नहीं इसको ज़रूफ साजी कहते हैं बर्तन बनाने को, जो भी कहते हैं, वो सिर्फ बर्तन बनाने पर अपनी तवानाइयाँ सर्व करे कि जी किधर बर्तन बनते हैं, किस मिट्टी से बनते हैं, कौन बनाता है, उसको फ़ायदा कितना होता है, उनका ज़रिया मुआश कितना अच्छा है, उनका तर्ज ज़िंदगी कैसा है, कितने पैसे उनको मिलते हैं। इस तरह के कोई फूड पे कर सकते, किसी भी इशू के ऊपर आप अपनी वीडियोस बना के अपलोड करके, आप यकीन करें, चाहे आप दुबई में, शारजा, अजमान, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, पाकिस्तान के किसी भी शहर में, और आप देखिएगा कि 6 महीने, साल के अंदर अंदर आपकी आमदन बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर शुरू में आपकी आमदन महीने की 20,000 है तो आप देखेंगे वो कम नहीं होगी, अगले महीने वो 25,000 हो जाएगी, उससे अगले महीने 30,000 हो जाएगी, उससे अगले महीने 40,000 हो जाएगी। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आप यकीन करें कि जो यूट्यूब के ज़रिए, मैं फेसबुक, टिकटॉक की बात नहीं कर रहा, यूट्यूब के ज़रिए जो लोग पैसा कमा रहे हैं उनकी आमदन है तकरीबन 2.5 से 3 अरब डॉलर। अब आप सोच रहे होंगे 2.5 से 3 अरब डॉलर पाकिस्तान के अंदर आ रहा है कैसे? सिर्फ यूट्यूब की मद में, और उसमें भी $100 में से $60 यूट्यूब खुद रख लेता है, $40 देता है। मिसाल के तौर पर अगर मेरी आमदन महीने की $100 है तो मुझे 40 मिलेंगे, $60 यूट्यूब रख लेते हैं। उसके बावजूद 2.5 से 3 बिलियन, 2.5 से 3 अरब डॉलर पाकिस्तान में आ रहा है। तो आप खुद सोचें कितनी बड़ी अमाउंट है, और इसमें इतनी ज़्यादा एक्सपेंशन की गुंजाइश है कि कोई भी शख्स, आजकल आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, 20, 22, 24 साल के बच्चे महीने के 5-5, 10-10 लाख रुपया कमा रहे हैं हलाल का,
और पाकिस्तान पर बोझ भी नहीं है। उल्टा उन्होंने अपने एडिटर्स वगैरह रखे हैं जिनको 10-20 हज़ार रुपए महीने की तनख्वाह देते हैं, बेरोजगारी में कमी आ रही है, साथ ही साथ मुल्क पर बोझ नहीं है। उससे बढ़कर ये मुल्क में जिस डॉलर्स की सरमायाकारी की जरूरत है, डॉलर्स की जरूरत है, उस हवाले से वो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। इस हवाले से मैं बड़ी तफसीली वीडियो करूंगा पूरे ग्राफिक्स के साथ, तफसील के साथ कि कौन कितना कमा रहा है या इससे आप कैसे कमा सकते हैं। इंशाल्लाह उस वीडियो का इंतजार कीजिए। ये वीडियो लंबी हो रही है, मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।